वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, पॉलिटिकल पार्टी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी का सिंपल मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। यानी कि जब काफी सारे लोग आपस में इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनके टारगेट क्या होता है, जिससे हम सरकार बन जाए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको पहले एक बात बोलना चाहता हूं, पूरे चैप्टर के अंदर में अलग अलग गवर्नमेंट के पार्टीज के नेम को यूज करूंगा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है? बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ऐसी बहुत सारी हिंदुस्तान के अंदर पार्टीज है। वो क्या करती है, आपस में कॉन्टेस्ट करती है, आती है इलेक्शन के अंदर। अब ये हमेशा याद रखना, बीजेपी सुनते ही आपके दिमाग में आता है मोदी जी। आम आदमी पार्टी आपके सुनते आते हैं, दिमाग में क्या आता है? अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? राहुल गांधी। ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये काफी सारे लोग मिलकर के आते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट बनने की ट्राई करते हैं इलेक्शन में जीत करके। ओके सर, आगे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ये क्या करते हैं, पॉलिसीज होती है ना, यानी देश के लिए नए नए रूल्स हो गए, उसको बनाते हैं, और जो पार्टी जीत जाती है वो क्या करती है, इसको इम्प्लीमेंट कर देती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज बाय विनिंग इलेक्शंस। जो इलेक्शन के अंदर जीत जाता है वो इन्हें इम्प्लीमेंट करता है। ये फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग सेम ही होता है? नहीं, सेम नहीं होता, अलग होता है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्म करना, यानी कि बनाना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है उसको लागू करना। ठीक है, और भैया लागू सिर्फ वही कर सकती है जो जीत गई है। जैसे कि अगर मोदी जी है, वो जीते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर देखा जाए, तो वही किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्या कांग्रेस कर सकती है? नहीं। आम आदमी कर सकती है? नहीं। ठीक है, ओनली विनिंग पार्टीज करती है। ढंग से समझ आ गया आप लोगों को? अगला आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। देखो, मैं ना आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहता हूं, बिलीव मी। मैं आपको इवन एक्सप्लेनेशन के साथ हेडिंग्स का मीनिंग बताना चाहता हूं। कंपोनेंट सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? देखो, कंपोनेंट का मीनिंग बताता हूं तुम्हें, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आता तो। देखो, कंपोनेंट का सिंपल सा मतलब होता है जिससे कोई चीज बनती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज किससे बनती है? अब आप दोबारा बोलोगे मोदी जी से बनी है? नहीं, तीन चीजों से बनती है। देखो, पहला होता है, वो होता है लीडर्स, अगला होता है एक्टिव मेंबर्स, और उसके अगला होता है फॉलोअर्स। तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। लीडर का मतलब होता है जो उस पार्टी को लीड करता है, यानी कि चला रहा होता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल को चला रहा है, आम आदमी पार्टी को आप। कांग्रेस को कौन चला रहा है फिलहाल? अभी राहुल गांधी। ठीक है ना, ट्राई कर रहे हैं वो भी। ऐसे ही बीजेपी को कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। तो ये क्या लीडर है। अगला होता है एक्टिव मेंबर्स। मैंने आपको बताया कोई भी पार्टी कभी अकेले नहीं आती, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी काफी सारे लोग आते हैं, उनके साथ उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे लेकर के जाते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर काफी सारे एमएलए भी आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिव मेंबर्स। अगला आता है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स यानी कि जो उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं आम आदमी पार्टी को फॉलो करता हूँ, या फिर मैं बीजेपी को फॉलो करता हूँ, या फिर आप कांग्रेस को फॉलो करते हो, तो आप क्या हो? फॉलोअर हो। समझ आ गई मेरी बात? जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर आप इसे नोट करना। ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी कि काफी सारे लोग आते हैं इलेक्शन के अंदर, कॉन्टेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनना है उनको, यानी कि सरकार बनना है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, और जो हमारी पॉलिसीज होती है उनको फॉर्म करती है, और जो विनिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर देती है, यानी कि लागू कर देती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहला लीडर जो उसको लीड कर रहा है, चलाना चाहता है। एक्टिव मेंबर जो उनके साथ खड़ा है, और फॉलोअर्स जो उनको और सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि आप और हम, नॉर्मल जनता कह सकते हो। जल्दी से नोट कर लो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। ये रिविजनरी सीरीज चल रही है हमारी क्लास 10th की, जिसके अंदर मैं आपको एक महीने के अंदर अंदर सारे चैप्टर को कवर अप करवा दूंगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। दूसरा, वीडियो को पॉज करो, जब इसको लिख लो ना, तो एक बार ये एनसीईआरटी से अगर कोई रेफरेंस बुक है, या फिर कोई भी जिस चीज को फॉलो करते हो, उसे एक बार इसे रीड कर लेना। इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बट बाय चांस अगर वो आपसे पूछ ले 5 मार्क्स के अंदर लिखो या 6 मार्क में लिखो, तो मे भी शायद थोड़े नंबर कट देंगे। तो इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, लीडर की, एक्टिव मेंबर्स की और फॉलोअर्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो। तो अब है हमारे सेकंड टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके फंक्शंस क्या है। फंक्शन में मतलब क्या होता है, इससे काम क्या है? चलो, पता तो है तुम्हें, क्या समझ आता है पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शन होते हैं?
मारधाड़ करना, गुंडागर्दी करना, वोट छीनना, नहीं, ये फंक्शंस नहीं होते, इसके ऊपर भी कुछ बातें होती हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। दे चूज अ कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज। कोई भी पार्टी है, सबसे पहले उसका एक काम होता है, वो क्या करती है, उसको एक पर्सन को या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को चूज करना होता है। दे कैन बी एमएलए और कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि कौन है वो, कोई भी वो पर्सन हो सकता है, वो उसको चूज करते हैं जो उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। बता दें कि भैया ये इस पार्टी का एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पर्सन है, उसका नाम है अजय शर्मा और वो है बीजेपी का। बीजेपी वालों ने इसको सिलेक्ट करा कि भैया ये पूरी की पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अब अजय शर्मा है, वो पूरी दिल्ली को क्या कर रहा है, दिल्ली के लिए है, बट वो किस पार्टी का, बीजेपी का। तो पूरी की पूरी बीजेपी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अजय रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल था। आगे देखो, पार्टीज फॉर्मुलेट पॉलिसीज। जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, पार्टी क्या करती है, पॉलिसीज को फॉर्म करती है। देखो, फॉर्म करना और इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बात है, ठीक है ना। इंप्लीमेंट कौन होता है, लागू करती है। फॉर्मुलेट कौन होती है, बनानी। जैसे कि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर पॉलिसीज बनती कितनी सारी है और इंप्लीमेंट कितनी होती है, और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कितनी होती है, ये भी आप लोगों को पता है। अगला है मेक लॉज फॉर द कंट्री। हमारी कंट्री के लिए जितने भी कानून होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कानून कौन बनाते हैं, हमारी ये पार्टी से ही बनाती है, जो पार्टी जीत जाती है। जैसे कि भी रिसेंटली कोरोना वायरस का खेल चल रहा था, मतलब मुझे पता तुम्हारा मूड खराब हो गया सुन करके, पर सुनो, तो उसके अंदर कितने सारे लॉ बने थे कि भैया मास्क पहनना है, 2000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ड्रामेबाजी। तो ये कौन बना रहा था, ये वो पार्टी बना रही थी जो विनिंग थी। यानी कि किसकी पार्टी बना रही थी, कमेंट में बताओगे। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन एंड टर्न इनटू सॉल्यूशन। पार्टीज क्या करती है, जो विनिंग पार्टी होती है, बार बार बता रहा हूँ, विनिंग पार्टी ही काम करती है ज्यादातर, जो जीत जाती है, वो क्या करती है, पब्लिक के ओपिनियन को सुनती है और उसको एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। आई डोंट नो ऐसा कब हुआ होगा लास्ट टाइम हिंदुस्तान के अंदर। आजकल तो पेट्रोल ही 110 रुपए चल रहा है। एनीवे, आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। थोड़ा बीच में ना बेइज्जती कर रहा हूँ लोगों की, जिससे ना थोड़ा सा पता चले तुम्हें कि बुक्स में अंदर क्या लिखा है और रियल लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। दे चूज अ कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज। क्या करती है, पर्सन को चूज करती है जो उस पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टीज फॉर्मुलेट पॉलिसीज। ये पॉलिसीज को बनाती हैं, लॉ बनाती है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है ना, अंडरलाइन कर दिया, और हमारे ओपिनियन को क्या करती है, शेप दे देती है, और उसको क्या बना देती है, सॉल्यूशन कर देती है उसका हमारे लिए। क्लियर होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक है, बिलीव मी। वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज। पार्टीज को भी हमने क्लासिफाई कर दिया है नंबर्स के हिसाब से। पहले से नोट करो, फिर समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टीज के ना कुछ टाइप्स होते हैं नंबर्स के हिसाब से, कि किसी देश में सिर्फ एक पार्टी होती है, किसी में दो होती है और किसी में बहुत सारी पार्टीज होती है। तो उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड करा है। आइए बढ़ते हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। और ये जो दो चीजें लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। एक एक नंबर में पूछ रहा था यार, मैंने सोचा अपने भाइयों को करवा देना चाहिए और बहनों को भी। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टी होती है, सुनते ही समझ आ रहा है। दूसरा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। अब सीधी सी बात है, अकेला बंदा जीतेगा, अकेले बंदा हार जाएगा, ठीक है ना। अकेले रेस में दौड़ने वाली बात है। ओके भैया, दूसरी बात, ये कहां पर होता है भैया, ये चाइना के अंदर होता है। नो डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होती। देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग होता है जब किसी देश के लोगों को सरकार को चुनने का हक हो, ठीक है ना। अब भैया छोटी सी बात है, सरकार ही एक है, तो आपके बीच में आने की चॉइसेस नहीं है आपके पास। जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपके पास चॉइस है, डेमोक्रेसी है, आप इसको चूज कर सकते हो, इसको चूज नहीं कर रहे इसको मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर इलेक्शंस होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर। ये थी चाइना की बात, वन पार्टी सिस्टम। ये 3 पॉइंट लिख करके आ लेना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेफरेंस बुक से पढ़ लो, जिससे थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी कर पाऊँ। मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ, विजनरी वीडियो आपको ढंग से समझ आ जाए। जो मैं बात बोल रहा हूँ वही किताबों में भी लिखी हुई है, ठीक है ना। अगला है टू पार्टी सिस्टम। सुनते समझ आ रहा है, एक ऐसा देश जहां पर दो पार्टीज होती है। सिर्फ कितनी होती है, सिर्फ दो पार्टीज होती है। ये लिखा हुआ है, ओनली टू पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सिर्फ इलेक्शन के अंदर दो ही पार्टीज क्या करती है, कॉन्टेस्ट करती है। भैया ये कहां पर होता है, भैया या तो ये यूएसए में होता है या फिर ये यूके में होता है। ये यूके क्या होता है भैया, यूनाइटेड किंगडम। आप उत्तराखंड में तो समझना, ठीक है। या तो ये
यूएसए में होता है या फिर यूके में होता है, वहां पे सिर्फ दो ही पार्टीज होती है, उनके बीच में एक इलेक्शन होते हैं, एक जीत जाती है दूसरी हार जाती है, ठीक है। अब आते हैं हिंदुस्तान की बात। मल्टी पार्टी सिस्टम, सेवरल पार्टी कॉम्पीट फॉर पावर, यानी कि इसमें बहुत सारी पार्टीज होती है, वो क्या करती है, कम्पीट करती है, इलेक्शंस के अंदर आती है और क्या करती है, चुनाव जीतने की कोशिश करती है जिससे वो सरकार बन पाए। एग्जाम्पल है इसका इंडिया। तुम्हें पता है इंडिया के अंदर टोटल रीजनल पार्टीज की अगर मैं बात करूं ना आपको, छोटी मोटी पार्टी सब कुछ मिला लो के लगभग 750 से ज्यादा है, लगभग 750 के आसपास मान लो, 750 छोटी मोटी पार्टीज है। उसके अंदर से कुछ पार्टीज है जो सीरियसली चाहती है हम वोट जीते, वो काम कर भी रही है, बट कुछ पार्टीज है वो सिर्फ आदत है ना कि नाम की पार्टी बन गई है, तो वैसी है। चलो मैं इनकी इतनी कोई डिटेल नहीं लूंगा, बस इतनी बात को समझो। काफी सारी पार्टीज होती है, फिर ये कह सकते हो दो से ज्यादा पार्टीज अगर किसी देश में है तो क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका इंडिया, आप देख सकते हो आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस। अब जो मैं आपको बताया था, अगर आपको समझ आ गया तो इधर ध्यान देना, दो छोटी छोटी सी टर्म्स है जो कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, एक है कोलिशन और एक है अलायंस, ठीक है। अब ध्यान देना, कोलिशन का मतलब क्या होता है, सेवरल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जब काफी सारी पार्टीज आपस में क्या करती है, कोलाइड कर जाती है, मिल जाती है और एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कोई पार्टी है जो काफी टाइम से जीत नहीं पा रही है किसी भी रीजन से, क्या पता उसके पास फंड्स की कमी है, क्या पता उसके लोग कम है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल कम है, तो क्या करती है, ऐसी पार्टी को ढूंढती है जो भी खुद भी जीतना चाहती है, उसका मोटिव भी सेम है, आपस में वो जुड़ जाती है और गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, ठीक है ना। एक होता है अलायंस, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा देखा जाता है ऐसा, बट ये कम होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, काफी सारी पार्टीज जुड़कर सिर्फ खाली के इलेक्शन के अंदर आती है और कुछ नहीं है, बट ऊपर वाले में क्या है, इनका टारगेट क्या है, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, जबकि इनका टारगेट क्या है, सिर्फ इलेक्शन में आना। तो दोनों बातों के अंदर इतना सा ही फर्क है, पूरे का पूरा देखो मीनिंग वही है, बस इधर क्या, टू फॉर्म द गवर्नमेंट और टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। आगे मेरी बात समझ आप लोगों को, जल्दी से इसे नोट कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों से शेयर करो, उनको बताओ कि भैया 2022 एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है, सारे के सारे आपको चैप्टर कवर अप करवाए जाएंगे, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट अच्छा रखोगे तो प्रॉमिस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, वो है नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। बहुत सिंपल सा है, डोंट वरी। नेशनल पार्टी सुनते ही क्या समझ आता है, जो है नेशनल लेवल पे होती है, और स्टेट पार्टी सुनते ही समझ आता है तो स्टेट लेवल तक, यानी कि राज्य तक सीमित है। These are the country wide parties with unit in various states, यानी कि क्या होता है, कंट्री वाइज होती है, पहली बात, छोटे छोटे जितने भी स्टेट्स होती है इनके अंदर उनकी यूनिट्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर हिंदुस्तान की बात चल रही है, बीजेपी का, बीजेपी क्या है, एक नेशनल पार्टी है, पूरे देश के ऊपर राज करती है। दूसरी बात, इसके हर स्टेट के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स है, यानी कि किसी भी आप स्टेट के अंदर चल जाओ, वहां पर आपको बीजेपी की छोटी छोटी यूनिट्स मिलेगी ही मिलेगी, यानी बीजेपी के बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके भैया, ये बनती कैसे भैया, इट हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर टोटल अगर ये कम से कम 6% अगर ये वोट जीत जाते हैं ना, तो नेशनल पार्टी बन जाती है, सिंपल, तुम भी जीत जाओ, ठीक है। स्टेट पार्टी ये क्या होती है, रीजनल पार्टीज होती है, यानी कि हर स्टेट के अंदर होती है, ये नेशनल नहीं होती, कंट्री वाइज नहीं होती है, स्टेट वाइज होती है, रीजनल वाइज होती है, और इनको एटलीस्ट 6% वोट जीतने होते हैं, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो अगर मैं दिल्ली का अंदर का दूंगा वो होगा आम आदमी पार्टी, क्लियर। ये क्या स्टेट पार्टी है, 6% इसने वोट सिक्योर कर रखे हैं, मतलब 6% से ज्यादा ही कर रखे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और एक रीजनल पार्टी है, स्टेट की पार्टी, कहाँ की है भैया, दिल्ली की है, और इंशाल्लाह ये पूरे एक दिन हमारे देश के ऊपर राज करे। काफी अच्छी पार्टी है, हमारे यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, काफी ज्यादा डेवलपमेंट करा है इसने, और बहुत सारी चीजें, ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, केजरीवाल साहब खुश हो रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसे भी नोट कर लो, बहुत सिंपल टॉपिक था। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, सिर्फ एक या दो टॉपिक के बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको सारे के सारे मेन टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। प्लीज एक बार ही आप किसी रेफरेंस बुक से या फिर यूलाइक से या फिर एनसीईआरटी से ना, कुछ पार्टीज है उनकी ना एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर क्या है, वो पार्टी कौन से ईयर में आई थी, उनका क्या मोटिव था आने का, तो कोई भी पार्टी आती है तो उसको एक मोटिव रखना पड़ता है कि भैया वो क्यों बन रही है। तो कोई आती, कोई जैसे कि बीजेपी आई थी तो वो हिंदुइज्म को
थोड़ा बढ़ाना चाहती थी, इसलिए आई थी। जब कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस का ये मुद्दा था कि भैया वो चाहती थी जितनी भी माइनॉरिटीज है ना वो थोड़े बड़े पूरे इक्वल लेवल पे आ जाए। तो ऐसे हर पार्टी का एक ना कोई मुद्दा होता है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन पेपर के अंदर कम पूछा जाता है, बट फिर भी तुम लोगों से पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। जो मैंने बताया ना वही चीज इसके अंदर आएगी, पढ़ते ही समझ आ जाएगी। ईयर है, कब आई थी और उनका रीजन क्या था। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कांग्रेस आई थी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड। ठीक है ना, जितने भी मुझे लगते थे टॉपिक्स आ सकते हैं पेपर के अंदर मैंने आपको सारे कवर अप करवा दिए। एज यू ऑल नो दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो। तो मैंने सिर्फ आपको हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है उस बातों को जो उसके अंदर लिखी हुई है। बार बार आपको हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, प्लीज जब भी पढ़ो अपने सारे रेफरेंस बुक का भी कोई नाम नहीं लूंगा, कोई सी भी आप कोई ऐसी किताब जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन होती है वो लेकर बैठो। अगर आपकी मैम ने नोट्स लिखवा रखे वो लेकर बैठो, आप बोलोगे कि आपकी आप हमारी मैम ने कुछ लिखवा रखा है हमने कुछ लिखवा रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो बात मैं पढ़ा रहा हूँ वही उन्होंने भी पढ़ाई है। देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग तो उनके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग उनके लिए भी वही है और मेरे लिए भी वही है। सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं बट मीनिंग वही रहता है। जैसे कि मैगी, क्या तुम्हारी मम्मी बनाए या मेरी मम्मी बनाए, अरे मैगी तो मैगी ही रहेगी ना, बस वो क्या होगा, वो मक्खन डाल देगी मेरी मम्मी, चीज डाल देगी, मैगी मैगी रहेगी। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको कवर करवा दी है। एक आध अगर कोई आपको लगता है कि टॉपिक हाँ हमारी मैम ने करवा रखा है, हमारे सर ने करवा रखा है, आप उसको रीड कर लेना। वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, बिकॉज इस टॉपिक के अंदर ना इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। ध्यान से देखना, कमर सीधी करके बैठो, हम जा रहे हैं पढ़ने। अब क्या होता है इस दुनिया के अंदर कोई भी बंदा है उसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ये हमारा टॉपिक है। चाहे आपको भी चैलेंजेस फेस करने पड़े यार, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं हमारे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन आप वीडियो देख रहे हो तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज किस तरीके से है यार, कुछ बच्चे होते हैं वो आधे छोड़ के भूल जाते हैं, स्किप कर रहे होते हैं, और आप एक चैलेंज को अच्छी तरीके से निभा रहे हो, आपने अब तक स्किप नहीं करा। अगर आपने कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखी है, थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिलीव में आपने एक बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज को परफॉर्म करा, आपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं, मेरे कहने से आप पढ़ भी रहे हो साथ में साइड, बहुत अच्छी तरीके से आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। तो इनको भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और 11वीं में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो पार्टी के बाहर या फिर देश के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, हर बंदे को वोट देने का हक है, हर इंसान बराबर है, कोई भी चाहे अमीर है गरीब है, हर किसी का वोट इक्वल होता है। बट पार्टी के अंदर की बात करूं ना, पार्टी के अंदर की बात करूं तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। मेरी बात को समझो। हाँ, और जैसे अगर मैं किसी भी पार्टी का नाम ले लूं, मेरी अगर कोई पार्टी है तो उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं भेदभाव चल रहा होता है। भेदभाव होता है काफी चीजों का, होता है मसल पावर का, बॉडी की बात नहीं कर रहा, मसल पावर। मान लो मेरी पार्टी के अंदर 2% है, एक है जिसको लोग ज्यादा कम जानते हैं, ठीक है ना, बट वो मेरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड मेरी पार्टी में एक ऐसा बंदा है जिसकी मसल पावर बहुत अच्छी है, कि उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसको लोग काफी सारे लोग जानते हैं, कोई गुंडा ही सही है वो, ठीक है ना, मुझे पता है इससे मुझे वोट मिल सके, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ के नीचे ज्यादा रखूंगा, बिकॉज इसकी मसल पावर ज्यादा अच्छी है। मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वहां पे भेदभाव होता है। और आपने कभी ना कभी आपके घर में किसी ने पार्टी ज्वाइन करी होगी, तो उनको पता होगा कि उसकी वैल्यू कितनी है और उसके साइड वाले की वैल्यू कितनी है। सबकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। अगला होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये होता है कि हर पार्टी के अंदर ये चीज होती है कि जो बंदा जीता है उसके बाद अगर उसके नीचे वाला ही जीत जाता है, यानी कि समटाइम उसका बेटा ही जीत जाता है, या फिर उसका भतीजा जीत जाता है, या उसका भांजा जीत जाता है, तो इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो आपके घर का कोई एमएलए रहता है, एमएलए अब सोच रहा है कि नहीं अब मेरे से हो गया, तो अगली बार अगर नोटिस करोगे ना, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसी के घर का कोई बंदा जीत जाता है। इसे कहते हैं रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। और जिसके पास भैया पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये पार्टी है, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, ये हमारा देश है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। पार्टी के अंदर अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा, मेरी पार्टी है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे पास 2% है, सपोर्ट कर रहा है,
और एक या दूसरे में सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद से यार मैंने देखा कि बंदे का बहुत सारा पैसा है। हाँ, बोलोगे आप क्या करोगे उसके पैसे का? मुझे पता है यार ये मेरे लिए पैम्पलेट प्रिंट करवा रहा है, बैनर लगवा रहा है मेरे नाम के, मेरे लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो सीधी सी बात है मैं इसको थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा। ऑन दी अदर हैंड मैं उसको थोड़ी शायद कम दूंगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी मेरी जगह पर्सन होगा, इवन आप भी होगे, तो आप उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा दोगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर। अगला होता है नो मीनिंग चॉइस फॉर दी वोटर। अब क्या होता है, समटाइम्स वोटर्स के पास ना चॉइस नहीं रह पाती, वोटर यानी कि आप लोगों के पास। किस तरीके से, कोई पार्टी जीत गई, दूसरी हार गई, तो समटाइम्स क्या होता है, जो हारी हुई पार्टी का बंदा होता है ना, वो जीती हुई पार्टी में जाने की कोशिश करता है, और आप चाहते थे नहीं यार मैं तो इसको वोट दे देता, ये जीत जाता, तो आपकी चॉइस खत्म हो गई, ये तो उठ करके कहाँ चला गया इधर। तो इसके लिए क्या करा सरकार ने, कुछ लॉ बनाए, इसके कुछ प्रिवेंशंस है। एनसी के एनसीईआरटी के लास्ट में देखना, हर साल पेपर के अंदर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तो उन्होंने कुछ रूल बनाए कि भैया जितनी भी पार्टीज होगी एक रिकॉग्नाइज सिंबल होगा उनका। अगर कोई पार्टी जीत गई है, ये नहीं कि आप उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। जीतने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, जीतने से पहले जो मर्जी करो। और भी काफी सारे इजी इजी से पॉइंट है, उनको प्लीज रीड करें, चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर 7 चैप्टर को करेंगे, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट बनाओगे, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर के आऊंगा। टॉप 10 क्वेश्चन आंसर्स जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, कंफर्म करके बोल रहा हूँ। 10 के 10 नहीं आते क्योंकि इतना बड़ा पेपर होता है, 10 में से 2-3 पक्का ही आएंगे। बट अगर वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल को ऑन करोगे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। रिसेंटली हमारे एक भाई ने कमेंट करा था, अभी वहां पे शो नहीं कर रहा आपको मैं, तो उस कमेंट के अंदर उसने बताया कि भैया मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैंने जो अगली वीडियो जो डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, वो उसी के ऊपर है, ठीक है, तो प्लीज इसे भी नोट करिए।